तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस स्टडी 52 में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो सवाल दिया रहता है उसका मान कैसे निकालते हैं। तो दिया है इसमें, देखिए इसमें हम दो क्वेश्चन कराएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन को भी हम कराएंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हम कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2a² प्लस 6a प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर 4 हो तो। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज करने वाला बात है। बहुत लोग इतना तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं कि a बराबर 4 क्या दिया है। आपको यह कह रहा है कि जहाँ भी a दिया है उसके जगह पे आप चार को रख लीजिए और उसके बाद से सवाल को सॉल्व कीजिए। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। दिया है 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको एक बार उतार लेते हैं। यहाँ पे 2a² प्लस 6a प्लस 3, यही हमारा क्वेश्चन है। इसके देखिए यहाँ पे दिया है कि a बराबर 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए लिखते चल रहे हैं 2, फिर a का मान दिया है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे 4। इस पर देखिए वर्ग लगा है, तो हम यहाँ इस पर वर्ग लगा देंगे। फिर देखिए अब इसको बंद करेंगे, फिर प्लस का निशान है प्लस देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे a है, तो फिर हम यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे और a का मान फिर हम रख देंगे। a का मान कितना दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दे दिया है 4, तो हम 4 रखेंगे, फिर प्लस 3। जब हम इतना कर लेंगे उसके बाद से देखिए क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर 2 लिखेंगे। अब देखिए 2 जब लिख लेंगे तब जो 4 का स्क्वायर है इसको हम तोड़ लेंगे, तो कितना होगा। अब यहाँ पे कोष्टक हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा और 4 चौका 16, फिर प्लस का निशान है तो प्लस देंगे। अब देखिए फिर 6 यहाँ पे है तो 6 लिखेंगे, लेकिन देखिए जब यह कोष्टक हटता है तो यहाँ पे गुणांक का चिन्ह रहता है, तो गुणांक का चिन्ह देंगे और 4 लिख लेंगे। फिर देखिए प्लस 3 है। बस आपको क्या फॉलो करना है कि जो a का मान है इसी को आपको फॉलो करना है, इसी को ध्यान देना है। जब इतना हो जाए तो क्या करना है आपको कि 2 का गुणा 16 में कर लीजिए, तो 16 दूना 32। फिर देखिए प्लस का निशान है तो प्लस का निशान देंगे, 6 चौका 24 और फिर प्लस 3। देखिए बहुत ही ईजी है। अब देखिए अब यहाँ पे हम जोड़ लेंगे 32 और 24 मिलकर कितना होता है, 32 और 24 को जोड़ेंगे अगर तो हमको 56 मिलेगा। 32 और 24 56 होगा। फिर देखिए प्लस 3 है, तो जब हम इसको अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 56 और 3 मिलकर के क्या होगा, 56 और 3 59 होगा, 59। तो जो हमारा आंसर होगा वो 59 निकलेगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को भी हम आपको बताते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हम दूसरे क्वेश्चन को भी लिख लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि 14b² माइनस 3b माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि b बराबर -3 हो तो। अब देखिए आप यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे -3 दे दिया है, तो माइनस से बहुत लोग डरते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको फॉलो करना है इन सवाल को और कैसे लगाना है। चलिए सबसे पहले एक बार इस अंक को हम लिख लेते हैं। इस सवाल को क्या दिया है, सवाल 14b² माइनस 3b माइनस 2। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम हल करेंगे इसको, तो कैसे हल करेंगे चलिए आपको हम बताते हैं। 14 देखिए यहाँ पे दिया है 14, तो 14 को हम लिख लेंगे। फिर देखिए अब b के जगह पे क्या दिया है, -3 दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, b के जगह पे -3 रखना है आपको। जहाँ जहाँ b दिखे वहाँ पे आप -3 को रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे b है तो b के जगह पे क्या रखेंगे, -3। अब देखिए इस पे स्क्वायर लगा है तो इस पे भी हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए कोष्टक को बंद करेंगे, फिर उसके बाद से माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 3 है तो 3 लिखेंगे। लेकिन देखिए फिर से यहाँ पे b दिख रहा है, तो b की जगह पे फिर हम क्या करेंगे, -3 को रख देंगे। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं, b की जगह पे -3 रखेंगे।
फिर देखिए सवाल में -2 है तो -2 लिखेंगे। देखिए जब इतना कर लेंगे तो अब आपका जो स्टेप नेक्स्ट होगा क्या होगा, फिर 14 लिखेंगे, फिर -3 का स्क्वायर। तो जब हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, -9 मिलेगा हमको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोष्ठक को सबसे पहले हटाएंगे तो गुणांक का चिन्ह देंगे और -9 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए -3 यहाँ पे है तो -3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी -3 है पहले से ऑलरेडी, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। और अब देखिए यहाँ पे भी -3 है तो यहाँ पे भी हम -3 लिखेंगे। और यहाँ पे -2 है तो -2 को हम नीचे लिख लेंगे। देखिए जब हम इतना कर लेंगे तो अब क्या करेंगे, देखिए कितना माइनस दिख रहा है, ये पूरा टोटल क्या है, माइनस है, पूरा टोटल माइनस में है, बस एक अंक जो है प्लस में दिख रहा है हमको, यही वाला। तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे गुणांक का चिन्ह है तो हम गुणांक का चिन्ह देंगे, उसके बाद से माइनस लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए गुणांक का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणांक का चिन्ह देंगे, उसके बाद से -3 लिखेंगे, उसके बाद -2 लिखेंगे। आप इतना ध्यान में रखिएगा। आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, माइनस प्लस लगाने में चाहे गुणा करने में। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग ऐसे गलती करें, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब इस देखिए यहाँ पे गुणांक का चिन्ह है तो इसको हम गुणा करेंगे। तो 14 का गुणा अगर 9 में किया जाए, -9 में किया जाए तो 14 9 कितना होगा, 14 9 126, और क्या होगा माइनस में होगा 126। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है -3 और यहाँ पे भी -3 है, क्या है गुणांक में है तो माइनस माइनस मिल करके प्लस होगा और 3 3 9, फिर -2 है तो -2 लिखेंगे। अब देखिए अब क्या है, अब देखिए ये अभी क्या है माइनस में है और यह भी माइनस में है, तो क्या होगा माइनस और माइनस मिल करके आपस में जुड़ता है। तो अब क्या होगा कि यह भी माइनस में है और यह भी माइनस में है और यह वाला जो है प्लस में है, तो इस जो माइनस वाला है इससे घटा लेंगे हम इस प्लस वाले को। चलिए अगर हम -126 में से +9 को निकाल दें तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा -117 मिलेगा। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि देखिए जो भी संख्या बड़ा होता है उसके सामने वाला चिन्ह लिखा है, तो देखिए माइनस जो है इसमें बड़ा है, 126 जो है बड़ा है, जो इसमें 126 जो है बड़ा है किससे, +9 से बड़ा है, तो इसीलिए -117 लगाए हैं हम। फिर देखिए -2 है तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब माइनस और माइनस यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि गुणांक में तो है नहीं, तो ये जोड़ना है इसको, तो यह माइनस का चिन्ह रहेगा और 117 और -2 तो माइनस कितना होगा, -119 हो जाएगा, 119। आप ऐसे भी समझ सकते हैं माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि देखिए ये वाला संख्या जो है बड़ा है और इसके जो सामने वाला चिन्ह है वो माइनस है। ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जो मालूम है कि माइनस और माइनस क्या होता है, यहाँ पे जुड़ेगा तो माइनस लिखेंगे और अंक को जोड़ लेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 119 निकलेगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।